हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग की। लास्ट जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसमें हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को रिकॉर्ड किया था। तो हम उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे हमें क्या करना होता है कि जो हमारी कंपनी होती है, जो हमारी पार्टी होती है, उससे जब ऑर्डर रिसीव होता है तब वो सेल ऑर्डर वाउचर में इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे और वाउचर्स के अंदर और यहाँ पे प्रेस करेंगे F10 और सेल ऑर्डर वाउचर को यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे अगर एक्टिवेट नहीं है तो। और अगर आपको वाउचर विजिबल नहीं होता है तो शो इनएक्टिव वाउचर पे जाके ऑर्डर वाउचर्स में आप उस वाउचर को पिक कर सकते हो। एंड अभी हमें प्रेस करना है F2 प्रेस करके हमें अपने वाउचर की ट्रांजेक्शन जो डेट है वो हमें यहाँ डालनी है। अब हमें एक पार्टी अकाउंट देना है कि आप सामान किसको जो है डिलीवर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी करके पार्टी अकाउंट बना लिया है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है वर्मा ट्रेडर्स और यहाँ पे मैंने इनको रखा है सन्ड्री डेटर में, क्योंकि जब हम सप्लाई करते हैं तो हमारा जो पार्टी होता है वो हमारा सन्ड्री डेटर होता है। यहाँ से मैंने इस पार्टी लेजर को सेव कर दिया है। डिटेल अगर पार्टी लेजर की है तो वो आप फिल कर दोगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ जीएसटी नंबर वगैरह आप मेंशन कर सकते हो अगर जीएसटी के साथ आप अपने सेल इनवॉइसेस यहाँ रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा ऑर्डर नंबर होता है। बेसिकली जब हमारे डेली बेसिस पे मल्टीपल ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो हम एक ऑर्डर नंबर स्पेसिफाई करते हैं जिससे हमें आगे रेफरेंसेस में हमारी हेल्प हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सेल ORD 01 करके इसका एक ऑर्डर नंबर बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे सेल लेजर मेंशन करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एक सेल अकाउंट। सेल अकाउंट हमेशा सेल अकाउंट के अंदर ही ग्रुप में आएगा। कंट्रोल आई करके यहाँ पे मोर डिटेल ऑप्शन ओपन करके इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड ऑप्शन को यस करते हुए चलना है। तो जब भी हम सेल या परचेज का लेजर बनाएंगे ये फीचर हमेशा आपको एक्टिवेट करके चलना है, अदरवाइज हमारी जो सेल है वो वहां पे शो नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे हमने सेट कर दिया गुड्स और इस लेजर को कर दिया मैंने सेव। अब आपको बताना है कि किस सामान का आपके पास ऑर्डर आया है। तो मेरे पास ऑर्डर आया है सोनी रेफ्रिजरेटर का। तो वो मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सोनी रेफ्रिजरेटर के 135 पीसेस मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है। हमें ये देखना है कि हमें कितने पीसेस का ऑर्डर जो है आया है। ड्यू ऑन में डेट आपको डालनी है, कितने दिन में आप ये सामान जो है डिलीवर कर दोगे। ड्यू ऑन कब तक आपको देना है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 10 डेज जो है डाल दिया है। आप इसका ये एक पर्टिकुलर बैच नंबर होता है। इस बैच के हमारे पास पीसेस पड़े हैं 135, जिसमें से मेरे पास जो ऑर्डर आया है वो 100 पीसेस का ऑर्डर आया है। तो 100 पीसेस मुझे यहाँ शो करने पड़ेंगे। कितना पर्टिकुलर रेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये 6,000 के हिसाब से मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पर। तो हमें अपनी परचेज के हिसाब से मार्जिन ऐड करके ही अपने गुड्स में जो है चलना पड़ता है। तो ये मेरा पहला ऑर्डर जो है मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ आप नरेशन में ऑर्डर किसके तरफ से आया है, क्रेडिट का है, क्या है, वो सब कुछ आप नरेशन में लिख सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरे पास एक और ऑर्डर आता है हमारे पास तो उसको भी हम किसी इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स है इनकी ही तरफ से एक और मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ है F2 करके आपको एक डेट मेंशन करनी है। लास्ट 31 जुलाई को मेरे पास ऑर्डर आया था और ये मेरे पास ऑर्डर रिसीव हुआ है 1 अगस्त का। इसी तरीके से यहाँ भी मैं एक ऑर्डर नंबर मेंशन करके चलूंगी। 02 करेंगे हम इसको, क्योंकि सिक्वेंशियल्स जो भी है वो चेंज होंगे। अब मैंने यहाँ पे सेल पिक करा। अब मुझे ये बताना है कि किस पर्टिकुलर सामान का आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो दूसरा जो स्टॉक है वो है सोनी टीवी 32 इंच का। सोनी टीवी 32 इंच का भी मुझे विद इन 10 डेज मुझे पे करना है, सामान जो है डिलीवर करने हैं। सेम BTCS सोनी 011 बैच कोड से 95 पीसेस हमारे पास अभी अवेलेबल है, जिसमें से 50 पीसेस का ऑर्डर मेरे पास जो आया है मैं वो आगे डिलीवर जो है करूंगी। अब उसका भी मुझे रेट लेके चलना है। हमने क्या रेट उसका डाला था वो भी हमें लेके चलना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 8,000 के हिसाब से। ठीक है, अभी मुझे रेट याद नहीं है कि मैंने परचेज के वक्त क्या रेट लिया था, तो उसके हिसाब से आप मार्जिन अपना लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर अभी मैंने एक पर्टिकुलर रैंडम एक रेट मेंशन किया है। तो हमें रेट्स का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्डर आप रिसीव कर रहे हो, यहाँ जो मैं सेल ऑर्डर वाउचर बना रही हूँ, इसमें हमें नहीं पता होता है कि जो सामान हम सामने पार्टी को डिलीवर करेंगे
उसका क्या रेट रहेगा, तो हम इसको जीरो बैलेंस में भी सेव कर सकते हैं। तो अगर कोई भी सेल ऑर्डर आपको जीरो बैलेंस में सेव करना है, वो भी मैं आपको भी बता दूंगी कि किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है जीरो रेट के साथ कोई भी सेल ऑर्डर, इस वीडियो के ऑलमोस्ट टॉपिक के एंड में। तो ये मेरा दूसरा सेल ऑर्डर था, इसको भी मैंने मेंटेन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा बैक आऊंगी रिपोर्ट्स में। तो हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में आपको इन्वेंट्री बुक्स में जाना है। इन्वेंट्री बुक्स में आपको मिलेगा सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे लेजर वाइज भी देख सकते हो, स्टॉक वाइज भी देख सकते हो। मैंने लेजर ओपन करा, यहाँ से उठाया मैंने वर्मा ट्रेडर्स, तो वर्मा ट्रेडर्स के दो मेरे पास ऑर्डर आए हुए हैं, और अभी ये दोनों ऑर्डर्स पेंडिंग चल रहे हैं। तो हम आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट के अंदर इसको देख सकते हैं। अब हमें करना ये है कि जब हम सामान का ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, तो हमें डिलीवरी चालान पार्टी को भेजना होता है। जैसे कि जब आप सामान डिलीवर करोगे अपनी पार्टी को, तो यहाँ पर हमें एक वाउचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी नोट वाउचर, जो मेरे पास एक्टिवेट नहीं है। तो मैंने F10 प्रेस करके मोर वाउचर्स में गई, और यहाँ पे मैंने डिलीवरी नोट वाउचर को एक्टिव कर लिया, क्योंकि ये इनएक्टिव है। अब सबसे पहले मुझे डेट सेट करनी है कि किस डेट पे मैं सामान डिलीवर कर रही हूँ। 31 जुलाई को मेरे पास ऑर्डर आया था, 1 अगस्त को मैं सामान डिलीवर कर रही हूँ। एक चालान नंबर हमें ऊपर मेंशन करना पड़ता है, तो मैंने डाला सेल/CH/01 करके मैंने चालान नंबर डाला, 1 अगस्त की डेट डाली। वर्मा जो ट्रेडर्स हैं, उनके मेरे पास कितने ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं, कितने ऑर्डर्स मेरे पास हैं जिनका सामान मुझे डिलीवर करना है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल ऑर्डर 01, सेल ऑर्डर 02, किस किस डेट पे क्या क्या ऑर्डर आए थे वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे पास जो ऑर्डर आया था 31 जुलाई को, सेल ऑर्डर 01 का, वो सामान जो है मैं यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिलीवरी के डिटेल जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्पैच आपने कैसे किया है, क्या डॉक्यूमेंट नंबर है, आपने सामान को कैसे डिलीवर किया है, डेस्टिनेशन आपका क्या है, कैरियर एजेंट नेम आपका क्या है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है डालना पड़ता है, किस दिन आप भेज रहे हो, मोटर व्हीकल नंबर, जीएसटी नंबर, पार्टी का A to Z सारी डिटेल हमें यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करनी है। तो मैं डेमो दे रही हूँ आपको, तो मैं उसके हिसाब से चल रही हूँ। यहाँ से हमने जो ऑर्डर वर्मा ट्रेडर्स को दिया था, वर्मा ट्रेडर्स से जो हमें हमारे पास ऑर्डर आया था सेल्स का, तो वो मैंने यहाँ पे सोनी रेफ्रिजरेटर के 100 पीसेस का ऑर्डर आया था। तो आपको यहाँ से उठाना है, ट्रैकिंग नंबर में चालान नंबर, ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर, बैच ऑलरेडी मेंटेन था हमारा, क्वांटिटी रेट कुछ भी यहाँ चेंजेस नहीं करना है, बस इस तरीके से मेंटेन करके चलना है। तो ये था हमारा पहला डिलीवरी नोट। तो वो डिलीवरी नोट आपने इस तरीके से मेंटेन कर दिया है, इसको हमने कर दिया है डन। अब मेरे पास अभी भी एक ऑर्डर पेंडिंग है, क्योंकि अभी हमने उसका सामान जो है डिलीवर नहीं किया है। तो वो भी अगर आपको मेंटेन करके चलना है, तो अगेन मैं F10 कर रही हूँ। अगर नहीं समझ आया तो आप इस दोबारा इस वाउचर में देख सकते हो। मैंने डिलीवरी नोट वाउचर ओपन करा, F2 करके वाउचर की डेट मैंने डाली, किस दिन आप इस सामान को डिलीवर कर रहे हो। तो मैं 1 अगस्त को डिलीवर कर रही हूँ। चालान नंबर डालेंगे हम सेल CH/02, और ये हमारा जो है 1 अगस्त सेम डे पे ही सामान डिलीवर हो रहा है। और इसका मैंने ऑर्डर भी रिसीव किया था 1 अगस्त को, यानी जिस दिन मेरे पास ऑर्डर आया उसी दिन मैं सामान जो है डिलीवर कर रही हूँ। यहाँ पे भी डिलीवरी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तो आप उसको फिल करके चलेंगे। सोनी टीवी 32 इंच का हमने यहाँ पे ऑर्डर रिसीव किया था 50 पीसेस का, तो वो हमने यहाँ पे एज इट इज डिलीवर जो है कर दिया है। तो इसको हमने मेंटेन करना है इसी तरीके से। डन। अब हमने एक बारी वापस जाना है, वापस जाके हमें चेक करना है हमारी स्टॉक समरी। स्टॉक समरी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। हमें इस पे प्रेस करना Alt F1, तो मैं डिटेल दिखा देती हूँ। लास्ट मेरे पास 195 समथिंग पीसेस थे सोनी रेफ्रिजरेटर के, 134 अराउंड, 135 अराउंड 100 पीसेस मैंने वहां पे सोनी रेफ्रिजरेटर के डिलीवर कर दिए हैं। और सोनी टीवी के 45 पीसेस यहाँ करंट दिखा रहा है, 95 पीसेस, आई थिंक 50 पीसेस हमने जो है यहाँ पे डिलीवर कर दिए हैं। तो ये हमारा स्टॉक समरी दिखा रहा है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर मैंने आपको दिखाया था इन्वेंट्री समरी। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर मैंने आपको बताया था सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे लिया था हमने लेजर, यहाँ पे उठाया था हमने वरुण वर्मा ट्रेडर्स। तो अभी हमारा आउटस्टैंडिंग कोई भी ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हमने सामान डिलीवर तो कर दिया। डिलीवर करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट होती है, कभी अगर मान लीजिए पार्टी ये कह रही है कि जो सामान आपने मुझे भेजा है उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सामान ज्यादा आ गया है, या मुझे सामान नहीं पसंद है तो वो मुझे रिटर्न करना है। तो पार्टी अगर हमें सामान रिटर्न कर देती है आफ्टर डिलीवरी,
तो हम कौन सा वाउचर रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप एक सप्लायर और आपका सामान रिटर्न होता है आफ्टर द डिलीवरी चालान, तो आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जो है रिजेक्शन वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हो और आप बनाओगे रिजेक्शन इन वाउचर। तो यहाँ पे मैंने इस वाउचर को एक्टिवेट करा। अब F2 करके मुझे वाउचर की डेट देनी है। तो जो सामान मैंने 2 अगस्त को डिलीवर किया था और उसी का ही 2 अगस्त वाले दिन ही सामान मेरे पास वापस आ गया। तो मैंने यहाँ से उठाया वर्मा ट्रेडर्स। वर्मा ट्रेडर्स की डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हो और इनको मैंने डिलीवर किया था सोनी रेफ्रिजरेटर के इस पर्टिकुलर चालान पे 100 पीसेस। उन 100 पीसेस में से पार्टी ने हमें 5 पीसेस जो है रिटर्न कर दिए। तो ये 5 पीसेस जो रिटर्न इन्होंने किए हैं वो मैंने इस रिजेक्शन इन वाउचर के अंदर जो है रिकॉर्ड कर लिए हैं, ये हमने मेंटेन करा है। अब अगेन आपको क्या करना है, वापस मैंने स्टॉक समरी ओपन करा और मैं यहाँ पे ऑल्ट टैब 1 प्रेस करके वापस दिखा देती हूँ। ये जो आप सोनी रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं इसमें से 5 पीसेस हमारे आ गए हैं। लास्ट जो पीसेस थे वो 35 थे। 5 पीसेस जो रिटर्न बैक आ गए वो आपके स्टॉक समरी में वापस से मेंटेन हो गए हैं। वो चीज उन्होंने यहाँ पे मेंटेन करके दिखा दी है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से वाउचर में। जब हमें पार्टी सामान रिजेक्ट कर देती है तो हम रिजेक्शन इन वाउचर के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। ये पर्टिकुलर होता है जब हम सामान डिलीवर कर चुके हैं उसके बाद की बात है। अब हम यहाँ से एज ए सप्लायर अपने पार्टी वर्मा ट्रेडर्स को सेल बिल जो है इशू करेंगे। तो जब हम सेल बिल इशू करते हैं तो ये सेल वाउचर में जाके बनता है, जिसके लिए हमें F8 बटन प्रेस करना है। अब सबसे पहले तो F2 करके वाउचर की डेट चेंज करनी है आपको। जो सेल बिल है आप कितनी तारीख को भेज रहे हो। तो मैंने इसका सामान का ऑर्डर लिया था 31 जुलाई को। 1 अगस्त को मैंने सामान डिलीवर कर दिया था। 2 अगस्त को जो है सामान इनका रिटर्न आ गया है। अब मैं यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ कि मैं 31 अगस्त को जो है इनको बिल इशू कर रही हूँ। तो रेफरेंस नंबर में सेल जो इनवॉइस नंबर है वो हमें डालना पड़ता है। तो मैंने डाला सेल 01 करके और यहाँ पे 31 अगस्त की डेट। यहाँ से लेना है जो है वर्मा ट्रेडर्स, यहाँ से उठाना है ये चालान नंबर, क्योंकि इसी चालान के अगेंस्ट हम यहाँ पे बिल जो है पार्टी को दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। अब ये दोनों क्यों आए हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम डे पे हमने आई थिंक डिलीवर किया है। मैं आपको बैक करके एक बारी डे बुक में जाकर, डे बुक में जाना और F2 प्रेस करना, यहाँ पे एक डेट मेंशन करना कि हमने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था और मान लीजिए मैं 1 सितंबर तक का ट्रांजेक्शन देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करके देख लीजिए किस दिन सामान डिलीवर किया हमने। तो वर्मा ट्रेडर्स को सोनी रेफ्रिजरेटर 1 अगस्त को डिलीवर किया था और जो हमारा सोनी टीवी 32 इंच वाला है वर्मा ट्रेडर, सेम डे हमने दोनों सामान डिलीवर किए थे। तो मैं डिलीवरी जब इसके अगेंस्ट सेल वाउचर मेंटेन कर रही हूँ, तो जब मैं चालान नंबर यहाँ पे डाल रही हूँ तो मैंने डाला CH सेल 01। 31 अगस्त को हम वर्मा ट्रेडर्स के इस पर्टिकुलर चालान पे जो है सामान डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों उठकर आ रहे हैं, तो हमें एक ही मेंशन करके चलना है। तो मैंने वही ओपन करना है, दूसरा मुझे पिक नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एंड ऑफ लिस्ट। तो मैंने इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। मुझे सिर्फ सोनी रेफ्रिजरेटर का जो बिल है वही बना के भेजना है। पार्टी एक ही है इसीलिए भी दोनों चीजें एक साथ ही यहाँ पे पिक हो गई, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे और भी कोई डिटेल और भी कोई चीजें यहाँ पे शो करके चलनी है, जैसे मुझे यहाँ पे शो करना है GST, तो मैंने यहाँ पे CGST उठाया और यहाँ पे उठाया मैंने SGST और ये दोनों टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो ऑल्ट F1 प्रेस करके यहाँ पे चेक करना है आपको कि क्या GST रेट जो है इसके ऊपर लगा है। ये वही GST रेट चलता आ रहा है जब हमने रेफ्रिजरेटर को परचेज किया था। जो पर्टिकुलर रेट में हमने परचेज किया था उसी पर्टिकुलर रेट में हमें यहाँ पे जो GST रेट है बेसिकली उसी में हमें सेल करना होता है, क्योंकि अंडर GST पूरे इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम में जो GST रेट लग रहा है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सेम ही GST रेट एप्लीकेबल होता है। तो ये मैंने मेंटेन कर दिया। इसके अलावा पार्टी के और भी कोई एक्सपेंसेस आपने चार्ज किए हैं तो वो एक्सपेंसेस भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे ऐड करने हैं डिलीवरी चार्जेस, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। पार्टी को डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो वो भी डिस्काउंट आप ऐड करेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे बोला गया है कि मुझे ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन आता है इन्हीं कॉलम्स के साथ। तो आपको प्रेस करना है F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको मैंने यस करा, कंट्रोल A करा। अब आप देख सकते हो ऊपर आपको डिस्काउंट का कॉलम भी नजर आ गया है। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट शो करना है, तो 2% डिस्काउंट मैंने डाला है। तो जैसे मैं 2% डिस्काउंट डालूंगी तो जो हमारा
रेट है यहाँ पे, कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। 2% डिस्काउंट हमें पार्टी को हमने यहाँ पे दे दिया है, जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो मैंने ये शो करा और इसको न्यू रेफरेंस के साथ यहाँ पे सेव कर देना है। और अगर पार्टी को आप ड्यू डेट दे रहे हो, कि मैंने बोला कि भाई 30 तारीख 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, तो ये जो बिल मैं भेज रही हूँ वो 31 अगस्त को भेज रही हूँ, तो पार्टी हमें 30 सितंबर तक पेमेंट जो है कर देगी। तो 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं करेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का प्रोसीजर देखना पड़ेगा। तो ये मैंने पहला सेल बिल जो है भेज दिया है वर्मा ट्रेडर्स को। इसी तरीके से दूसरा सेल बिल भी अगर आप भेजेंगे तो वो भी आपको ऐसे ही मेंटेन करना है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद ट्राई करेंगे। अब अगर पार्टी को हम सेल बिल इशू कर देते तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है पार्टी का, वो पार्टी हमें पेमेंट करेगी। तो जब वो पेमेंट करेगी तो हम रिसीव कर लेंगे, वो बनाएंगे पेमेंट में, हम बनाएंगे अपना रिसिप्ट में। लेकिन अगर पार्टी को अब सेल बिल इशू करने के बाद पेमेंट देने से पहले लगता है कि जो सामान उनके पास आया है उसमें से कुछ सामान डैमेज हो गया है, डैमेज गुड्स को भी वो चाहेंगे रिटर्न करना, तो अगर डैमेज गुड्स की रिटर्निंग हमें दिखानी है तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर बनाने के लिए। मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कि जो हमने सेल किया है वो सेल हमारा, एक बार मैं सेल रजिस्टर में जाके दिखा देती हूँ। Alt+1 मैंने प्रेस करा, ये जो आप देख रहे हैं सेल रजिस्टर, ये एंटर करेंगे आप, एंटर करेंगे आप, ये जो वर्मा ट्रेडर्स को आपने सेल किया है, ये हमारी टोटल सेल है 5,58,600। डन, ये तो हमारी सेल हो गई। अब हमें करना ये है कि हमें दिखाना है क्रेडिट नोट। पार्टी ने हमें जो है 5 पीसेस जो डैमेज गुड्स थे या 2 पीसेस डैमेज गुड्स थे वो रिटर्न करे हैं। तो F10 मैंने प्रेस करा और क्रेडिट नोट वाउचर में जाके इसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे F2 करके डेट मेंशन करनी है। तो मैंने क्या किया था, 31 अगस्त को जो है सामान मैंने बिल जो है इशू किया था। 1 सितंबर को जो है पार्टी ने मुझे क्रेडिट नोट मतलब गुड्स जो है डैमेज गुड्स रिटर्न करे हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक किया वर्मा ट्रेडर्स, ये हमारा चालान उठा लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसमें अगर दोबारा, अच्छा ये वाला हमें पिक नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम दूसरा मेंटेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये आएगा तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करके चलना, तो वो हमें वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सोनी जो है स्टॉक है वो नहीं उठाएगा। तो मुझे उठाना है रेफ्रिजरेटर, तो मैं ऑटोमेटिक भी ले सकती हूँ, यहाँ पे मैं मैनुअल भी एंटर कर सकती हूँ। तो ये था सेल चलान जिसपे हमने जो है इस पर्टिकुलर, ये था हमारा ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है लास्ट 5 पीसेज जो रिटर्न किए थे ये वो दिखा रहा है। लेकिन हमारा जो वो था नंबर, वो था ये वाला। तो इसमें पार्टी हमें कितना रिटर्न कर रही है वो हमें यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मैं अगर बैच नंबर नहीं भी मेंटेन करती हूँ तो भी यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से आपको सेल CH1 उठाना है। ऑर्डर नंबर था हमारा ORD, सेल ORD 01 हमने उठा लिया। बैच कोड भी यही था हमारा 01, बेसिकली 001 था ये, तो 11 हो गया है बेसिकली। और यहाँ पे पार्टी हमें 2 पीसेस जो है रिटर्न कर रही है, डैमेज गुड्स जो है हमारे वो रिटर्न हो रहे हैं। तो डैमेज गुड्स भी मुझे उसी फॉर्मेट में बनाना है क्रेडिट नोट जैसे हमने सेल बनाया था। तो हमने 2% डिस्काउंट भी दिखाया था, तो क्रेडिट नोट भी 2% डिस्काउंट के साथ ही आपको मेंटेन करना है। दूसरा हमने GST लगाया था, तो GST के साथ ही आपको यहाँ पे रिटर्न जो है अपनी क्रेडिट नोट जो है दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने मेंटेन किया है। डैमेज गुड्स की वजह से हमारे जो गुड्स है वो रिटर्न हो गए। नरेशन में आप डाल सकते हो क्रेडिट नोट क्यों बना है। अब ये तो चढ़ा दिया मैंने क्रेडिट नोट। अब इसके बाद हम वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हमारी जो सेल रजिस्टर था उसमें कोई इफेक्ट पड़ा है कि नहीं। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगस्त में 5,58,600 की सेल हुई थी, जिसमें से 11,760 रुपए का क्रेडिट नोट जो है यहाँ पे बन गया है। और हमारा ये सेल रजिस्टर अपडेट हो चुका है आफ्टर दी क्रेडिट। अभी इसी के अंदर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, Alt+1 मैंने अगेन प्रेस करा, ये आप देख सकते हैं सेल बिल टू मेक। ये जो सेल बिल टू मेक आ रहा है ये उस पर्टिकुलर सामान का रहा है जो सोनी टीवी 32 इंच का जो था वो उसको यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, जो मैंने वर्मा ट्रेडर्स को रेफ्रिजरेटर का जो बिल भेजा था आफ्टर क्रेडिट नोट, पार्टी ने हमें पेमेंट जो है कर दी है। तो पार्टी अगर पेमेंट कर रही है तो हमें रिसिप्ट वाउचर जो है बनाना है। तो मैंने F6 प्रेस करा, रिसिप्ट वाउचर मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे हमें उठाना है जो हमारा वर्मा ट्रेडर्स है वो हमें पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट वो कितने की कर रहे हैं वो आपको दिखानी पड़ेगी। तो मुझे 5 लाख रुपए की पहली जो पेमेंट है वो मेरे पास आ रही है। अगेंस्ट रेफरेंस खुलेगा ये 31 वाला, तो यहाँ से आपको 5 लाख की पेमेंट जो आ रही है वो
जो अमाउंट आपको वर्मा ट्रेडर्स का दिख रहा है वो दोनों बिल के हिसाब से दिख रहा है। अभी मैंने सेकंड बिल नहीं बनाया है और आप कैश में रिसीव कर रहे हो, बैंक से रिसीव कर रहे हो, कैसे आप रिसीव कर रहे हो वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। मेरा कैश नेगेटिव आ रहा है क्योंकि कैश बैलेंस हमारे पास अभी नहीं है। तो हमने जो रिसीव किया है, अब आप एक काम करेंगे, वापस से आपको जाना है एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ऑल्ट F1 प्रेस करना है। अगेन आप देख सकते हो सेल बिल, जिसमें से हमारा कुछ पैसा जो है रिसीव हो चुका है। इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, अपना बैलेंस शीट भी ओपन कर सकते हैं, बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर अपना डे बुक चेक करना चाहते हो तो डे बुक में भी आपको दिख जाएगा। डे बुक के अंदर भी आप सारी डिटेल देख सकते हो। तो मैं आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में लेके जा रही हूँ। यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीवेबल है या पेएबल है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक अमाउंट रिसीवेबल आ रहा है यहाँ पे वर्मा ट्रेडर्स के नाम से, जो कि आपने यहाँ पर 2 सेल किए हैं, तो उसका जो पेमेंट है वो रिसीव होनी है, अभी बाकी है, इसलिए वो रिसीवेबल में दिखा रहा है। लेजर वाइज पिक करोगे तो लेजर वाइज भी आपको दिखा देगा कि कितना अमाउंट आया है, कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप अपना सेल जो है रजिस्टर, जो हमारी सेल बेसिकली है, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। पूरा प्रॉपर हमारा जो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है चलता है। तो होप कि आपको ये सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग समझ आया हो। आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आएगा। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम कोई सेल वाउचर जो है बनाते हैं और सेल वाउचर के अंदर जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो सेल ऑर्डर वाउचर को कभी कभी हम जीरो वैल्यू में भी रिकॉर्ड करते हैं, जहां मुझे रेट मेंशन नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली रेट में बिल में दिखाऊंगी, सेल बिल जब मैं इश्यू करूंगी तब। इस केस में आपको एक काम करना होता है, आपको जाना है ऑल्टर के अंदर, यहाँ पे मिलेगा वाउचर टाइप, यहाँ पे टाइप करना है सेल ऑर्डर वाउचर, एंटर करना है। इसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर आपका ये ऑप्शन यहाँ एक्टिवेट नहीं होता है तो या तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक कर लें, कॉन्फ़िगरेशन में अगर ये ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर कॉन्फ़िगरेशन में ना मिले तो मोर ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं एक बार यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको मैंने कर दिया है सेव। यहाँ से आप इसको यस कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब वापस आएंगे वाउचर में, मैंने अगेन सेल ऑर्डर वाउचर जो है यहाँ पे ओपन करा, तो मैंने टाइप करा सेल ऑर्डर, एंटर प्रेस किया। कीज मुझे अभी याद नहीं रहती है तो मैं डायरेक्टली सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें पार्टी का नाम उठाना है, जो भी हमारी पार्टी है वो आपको उठानी है यहाँ से। और यहाँ से मैंने क्या करा, एक और ऑर्डर बना रही हूँ मैं, सेल ORD03, इस तरीके से मैंने उठाया और कोई भी स्टॉक आइटम जो है उसका मैंने ऑर्डर जो है रिसीव करा। लेकिन मैं यहाँ पर कोई बैच क्वांटिटी डाल रही हूँ 10 पीसेस, लेकिन मैं रेट नहीं डाली तो मैंने रेट कर दिया 0। अब हम ये चेक करेंगे क्या जीरो वैल्यू पे ये वाउचर सेव होगा, और मैंने किया यस, और ये वाउचर हो गया हमारा सेव। तो आप देख सकते हो ये जो सेल ऑर्डर वाउचर है ये अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की वजह से जीरो वैल्यू में सेव हो चुका है। अकाउंटिंग डिटेल हमने यहाँ पे नहीं डाली। होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।